अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही फेमस रमजान स्पेशल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनने वाले दही बड़े। हम घर में अहम टिप्स और ट्रिक के साथ इतने परफेक्ट बड़े बना सकते हैं। अक्सर हम बड़े बनाते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, जूसी नहीं बनते, लेकिन आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आपके बड़े इतने स्पंजी और नरम बनेंगे। तो आपने करना क्या है, वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखना है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमर्शियल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनने वाले भले हम आज बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे दाल माश। ये हमने तकरीबन 1 कप दाल माश ली थी, जो हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। अभी आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अच्छा जी, अब हम लेंगे जार जिसमें हम दाल को ग्राइंड करेंगे। हम ये 2 स्टेप में दाल को ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें जो दूसरी चीज शामिल करेंगे वो है बेसन। इसी तरह हमने 1 कप बेसन भी ले लिया है, जो हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम आधा बेसन भी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्राइंड करने के लिए, ताकि ये दाल बहुत ही आसानी से पीसी जा सके। ये देखिए मुकम्मल हमने दाल और बेसन को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जितना हम इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे इतने ही भले हमारे अंदर से नरम और जूसी बनेंगे। वैसे तो ग्राइंड करते वक्त भी काफी हद तक दाल बहुत ही स्पंजी हो चुकी है, लेकिन हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त ये एकदम स्पंजी हो चुकी है। अब हम इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी के करीब। इससे ज्यादा आप सोडा ना ऐड कीजिएगा। अब हम इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे, ताकि बड़े हमारे एकदम जबरदस्त बने। वैसे तो बैटर हमारा काफी हद तक फेंट लिया है हमने, लेकिन अब हम मजीद 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे। ये स्टेप करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारा बड़ों का बैटर रेडी है। ये देखिए जबरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह बड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अच्छी तरीके से बैटर रेडी हुआ है या नहीं। हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा ये बैटर की ड्राप डालकर चेक कर लेंगे। अगर बैटर परफेक्ट हुआ तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा, अगर ये परफेक्ट ना हुआ तो ये बैटर बैठ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पानी के ऊपर ये बैटर तैरने लग पड़ा है। इसका मतलब है हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए ये हम हाथों की मदद से बना रहे हैं, आप चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल परफेक्ट रिजल्ट आए तो आप हाथों की मदद से बनाएं। अगर आपके हाथों में ये बैटर चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर ये बड़े डालें। हमने आंच लो टू मीडियम रखी हुई है, तेज आंच पर हम ये बड़े नहीं बनाएंगे। तकरीबन आधा मिनट गुजरने के बाद हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक हम बड़ों को फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त एकदम परफेक्ट हमारे बल्ले फूल रहे हैं। अब हम इस तरह मिक्स करके गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए। आज जो हम ये भले बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यकीन माने जो पहली बार भी ये बड़े बनाएगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन कलर एकदम आ चुका है। अब हम भलों को निकाल लेंगे और इसी तरह हम ये तमाम भले बनाकर रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब आ जाती है बारी सेव करने की। ये आज जो हमने बड़े बनाए हैं ये अगर आप 6 महीने भी बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसी तरह इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। दूसरा, आप जब भी इन बड़ों को बनाएंगे इसी तरह स्पंजी रहेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने जबरदस्त एकदम जालीदार हमारे बड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त, अंदर तक आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी जाली बनी है। ये इतनी ही सॉफ्ट है। आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या जिप बैग में ये भले स्टोर कर सकते हैं। ये आप बनाए माह रमजान के लिए सेव कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। कुछ भले हमने सेव कर लिए हैं और कुछ भले हम आपको बनाकर बताएंगे। अच्छा जी, अब हम भलों को सॉफ्ट करने के लिए एक बाउल में लेंगे चिल्ड यानी ठंडा वाटर। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि बड़ों के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम पानी में डालकर बड़ों को नरम करेंगे। यह हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे।
हम स्पून की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ से ये नरम हो जाए। बड़ों को तो हमने सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत दही। ये हमने लिया है 3 पाव के करीब दही। चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। दही हमने फेंट लिया है, भले भी हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं भले हमारे कितने जबरदस्त एकदम स्पंजी तैयार हुए हैं। अब हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके पानी को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना पानी भल्लों ने पी लिया है। इसका मतलब हमारे भल्ले एकदम परफेक्ट बने हैं। अब हम तमाम भल्लों को पानी से निचोड़ कर निकाल लेंगे। अब हमने जो दही को फेंट लिया था वो हम भल्लों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये भल्ले बिल्कुल दही नहीं पिएंगे क्योंकि ये हमने पहले से ही नरम कर लिए हैं। हम अच्छे तरीके से ऊपर दही को डाल देंगे। अब हमने दही अच्छे तरीके से भल्लों के ऊपर डाल दिया है। अब हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। ये हमने खट्टी मीठी जो चटनी तैयार की थी इसके अंदर हमने चाट मसाला, नमक मसाले सब कुछ डाल दिया था। अब हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। अब हम हरी चटनी भी डाल देंगे। हरी चटनी तो भल्लों की जान होती है और अच्छा टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच केचप भी डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और चटपटा हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया वगैरह भी स्प्रिंकल कर देंगे। लास्ट में हम इसमें काली मिर्च या चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। लेमन से गार्निश कर लेंगे और आप इसके ऊपर नींबू वगैरह या कोई इस तरह पापड़ वगैरह भी ऊपर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये आज हमने आपके साथ मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। आज के बाद आपके भले इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप ये भले बनाकर 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो तो फ्रीजर से निकालें और दही भले एंजॉय करें। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।